हाँ देखिए, कक्षा संस्कृत है। संस्कृत भारती का पहला पाठ, उसमें कुछ बताए देते। देखिए, देश काल वदेव कालिदास स्पष्टा परिचयो नु उपलब्धते। देश काल की तरह कालिदास के वंश का स्पष्ट परिचय नहीं मिलता है। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्ण, आश्रम, धर्म, व्यवस्था तथा तथ्येन सही वर्णन प्रतिपादेन, सही वर्णन करने का अनुमान, एतद अनुमीयते, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यत तस्य जन्म विप्र कुले अभवत्, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। फिर देखिए, तस्य जन्म विप्र कुले अभवत्, तस्य माने उनका जन्म, माने जन्म, विप्र कुले माने ब्राह्मण कुल में या ब्राह्मण वंश में, अभवत् माने हुआ था। भावनाया सह, भावना से शिव अनुरक्तश्च आसीत्, भावना से वह शिव के भक्त थे। तथा माने फिर भी, तस्या धर्म भावनायाः, फिर भी उनकी धर्म भावना में मनाग अपि थोड़ी भी संकीर्णता न आसीत्, थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि सन रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्तिं भावम् उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए भी वह रघुवंश महाकाव्य में वह राम के प्रति अपनी स्वामी भक्ति भावना उदार से, अपनी भक्ति भावना उदार से प्रकटयत माने प्रकट किया है। कालिदास से माने कालिदास का जीवनम व्रतम माने जीवन वृत्त, सर्वथा अंधकार, सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छादन आसीत्। कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा माने सब प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ था। तद विषय का, इस विषय में अनेका जनश्रुतियाँ, अनेक कहावतें लब्ध प्रसरन्ति माने फैली हुई हैं। किंतु ताम सर्वः, किंतु वह सभी ईर्ष्या कलश माने ईर्ष्या भाव से कलुषित मन वाले की कल्पना अप्रारोह माने कल्पना की है। अतएव सर्वथा, इसलिए हमेशा से चिंतयत्या सन्ति माने जागरणीय है। आगे देखिए, कालिदास से नवम अवशेषं शालिन्या प्राज्ञया उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधया पक्षम्। देखिए, कालिदास की नवो अवशेष शालिन्या, नए भावों को विकसित करने वाली प्राज्ञाया माने बुद्धि का उन्मीलनम माने विकास, तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में नास्तीति माने पाया जाता है। कस्यचित् सुधिया परोक्षम, किसी विद्वान से विद्वान से छिपा नहीं है, यह किसी विद्वान से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रादर्शयत्, संस्कृत काव्य में विभिन्न प्रकारों में स्वकौशलम माने अपने कौशल को प्रादर्शयत् माने दिखाया। सह सर्वान अनीतास्तनागतान, उनके अतीत में आए हुए कवि नीति शिष्य
माने सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंश कुमार संभवास्य तस्य महाकाव्यम द्वयम। रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव उनके महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारास्य खंड काव्य, मेघदूतम और ऋतु संहारम खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलास्य नाटकान सन्ति, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। जैसे देखिए मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकान सन्ति माने नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कवि कुलगुरु सर्वार्थी सैनी कृतिरास्ति। तत्र माने वहाँ रघुवंश नामक महाकाव्यम, रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु सर्वार्थी सायनी कृतिर अस्ति। सर्वश्रेष्ठ सर्वार्थी सायनी माने सर्वश्रेष्ठ कृतिरास्ति माने सर्वश्रेष्ठ रचना है। देखिए उसमें रघुवंश नामक महाकाव्य महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना थी। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपस्य आरंभ, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशावतम संभूतानाम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ नृपति नाम वदान निरूपणम अस्ति। राजाओं की उदारता का वर्णन है। फिर से देखिए दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ राजाओं की उदारता का वर्णन है। आगे देखिए एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतसा हृदयम सततम आह्लादेत। 19वीं सर्ग में, या इस तरह से कहिए 19 में एक कम, तो क्या हो जाएगा 19 सर्ग वाला महाकाव्य माने महाकाव्य रमणीयार्थ माने रमणीयता को प्रतिपादकम माने उत्पन्न करते हुए सचेतसा माने सहृदय पुरुषों के सततम आह्लादित, पुरुषों के मन को आह्लादित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्मों उपवर्णितम, जन्म का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदम अपि काव्यम, यह महाकाव्य, इदम अपि माने यह भी काव्य माने काव्य अष्टादश, 8 और 10 कितने होंगे 18, अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। यह महाकाव्य 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका, कुछ आलोचक अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं 8 सर्गों तक ही काव्यमिदम, यह इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति, कालिदास द्वारा रचित मन्यते माने मानते हैं। मेघदूते यक्षे यक्षरणयो वियोग अभियोगम आश्रित्य विप्रलब्ध श्रृंगारस्य परिपूर्ण पाठो दृश्यते। मेघदूत में, मेघदूते कौन सी विभक्ति हो जाएगी? मेघदूते में सप्तमी बहुवचन, मेघदूत में यक्ष यक्षरणयो, यक्ष यक्षरणी के वियोगम आश्रित, वियोग को लेकर विप्लब्ध
श्रृंगारस माने वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाको दृश्यते, परिपाक वियोग श्रृंगार का पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया, ऋतु संहार में अर्थ के अनुरूप अनवर्थतया माने अर्थ के अनुरूप षड ऋतु नाम माने 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति माने वर्णन किया गया है। फिर से देखिए ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्रस माने अग्निमित्र के मालविकाग्नि के प्रेम आख्यान नाम अस्ति माने प्रेम कथा का वर्णन है। फिर देखिए मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्रस माने अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कथा है। पंचात्मक 5 अंकों वाला विक्रमोवंशीयम माने विक्रमोवंशीयम पूर्वश माने पूर्वा तथा उर्वयास्य माने उर्वशी की प्रेम कथा वर्णिता माने प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतल उस कवि के श्रेष्ठ स्वनाम धन्य अपने नाम से धन्य है। अस्ति कवि सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृतिरस्ति, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक और रचना है। फिर से देखिए नाटके अस्मिन् सप्तांकः सन्ति, इस नाटक में नाटके अस्मिन् माने इस नाटक में सप्तांकः सन्ति माने 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो उज्जितया, मेनका द्वारा जन्म देकर शकुंतलस्य पोषिताया पक्षियों द्वारा पाली गई। तदनु उसके बाद कर्णेन परिपालितया कर्ण द्वारा पाली गई। शकुंतलाया दुष्यन्तेन सहोदयस्य कथा वर्णिता अस्ति, शकुंतला दुष्यंत के साथ विवाह कथा का वर्णन है। शकुंतला के विषय में प्रस्थि तैसा भरणति माने शकुंतला के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है। देखिए काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या सकला, काव्यों में नाटक रमणीय होता है। काव्येषु नाटकं रम्यं, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, काव्यों में नाटक रमणीय होता है। और तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में शकुंतला का नाटक रमणीय है। फिर से देखिए काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय होता है और तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में शकुंतला का नाटक रमणीय है। आगे देखिए एतन् नाटकं प्राच्य पौरस्त्य समीक्षके बहु प्रशंसितम्, इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी समीक्षके माने आलोचकों ने बहु प्रशंसितम माने बहुत प्रशंसा की है। आगे देखिए वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कविरस्ति, वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तस्य एक और कृति
एक और उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानाम, काव्य उचित गुणों का समाहारा दृश्यते, माने समाहार दिखाई देता है। अपरश्च और दूसरी ओर भारतीय जीवनी पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति में सर्वांगीणतया तत्र विराजन्ते, और भारतीय जीवन पद्धति में उनकी सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्य उत्कृष्ट दृष्टिया, काव्य के चमत्कार की दृष्टि से तस्य काव्येश, उनके काव्यों में मानव के मन सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रिय धनु कश्यप सहृदयम, अनुभूतियों का इंद्रधनुष कश्यप सहृदया, किसके हृदय को, किस पुरुष के मन को प्रभावित करने में समर्थ, पुरुष के हृदय को प्रभावित करने में समर्थ हुआ है। प्रकृत तर अपि स्वजड़त्व, प्रकृति से अपनी अचेतना को लेकर सर्वत्र, माने सब प्रकार से मानव सहचरी वाचरी रीति, मानव सहयोगी के समान व्यवहार करती हुई रघुवंशी दिग्विजयार्थ, रघुवंश में संपूर्ण दिशाओं को जीतने के लिए प्रस्थितास्त, माने निकले रघु, माने राजा रघु के सभा जन्म, माने स्वागत के लिए वन वृक्षा, माने वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी, फूलों से लदे हुए संपादयंती, माने वर्षा करते हैं। मेघ में विरहो उत्कंठितस्य, विरह में व्याकुल, यक्षस्य प्रेम विहवलतया, यक्ष की प्रेम व्याकुलता को अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते, अद्वितीय संसार में परिलक्षते, माने दिखाई जाती है। तत्र बाह्यन्तः प्राकृत्यो मर्म आस्पृग वर्णनम अस्ति, वहाँ बाहरी और आंतरिक मर्म स्पर्शी वर्ण है। काव्य दृष्टिया, काव्य की दृष्टि से मेघ, धूम, ज्योति, सलिल मारुत, मेघ माने बादल, धुएं, ज्योति, जल और वायु, सन्निपातो न होगा, संग्रह न होकर एक संवेदनशील मानवोपमा मनुष्य के समान प्राणी अस्ति, माने प्राणी हैं। फिर से देख लीजिए, कवि दृष्टि से बादल, धुआं, ज्योति, जल और वायु संग्रह न होकर एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी हैं। रामगिरे आरभ्य अलका यावत, वह रामगिर से अलका तक यावत, माने जो यश, माने जिस कश्यप सन्निधम लभते, किसी की निकटता को प्राप्त करता है, तस्में हर्षो उल्लासो वितरत, और उसी में हर्ष उल्लास बांटता है। शकुंतला नाटक में परिगृह गमन काले, पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्षों ने अपनी बहन शकुंतलाए माने शकुंतला को आभरण माने गहने समर्पयन्ति माने देते हैं। शकुंतला अज्ञान शाकुंतलम नाटक में पति घर को जाते समय आश्रम के वृक्षों ने अपनी बहन शकुंतला को गहने देते हैं। हिरण का बच्चा तस्या मार्गम अवरोधम, उसके मार्ग को रोककर स्वकीयम निश्चलम माने अपने निश्चल प्रेम को प्रकटयत माने प्रकट करता है। एवं
उसी प्रकार नदियां प्रियस माने प्रेमिकाओं के यू आचरण, उसी प्रकार नदियां प्रेमिकाओं के समान आचरण करती हैं। सूर्या अरुणोदय वेलायाम, सूर्य उदय के समय सप्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा कमल नलिन्या माने कमलनी के तुषार बिंदु रूपाण ओष बिंदु रूपी अश्रुण माने आंसुओं से स्वकरे माने अपनी किरणों से परिमृजत माने पोंछता है। फिर देखिए, सूर्य उदय के समय अपनी प्रियतमा कमलनी के ओस बिंदु रूपी आंसुओं से अपनी किरणों को अपनी स्वकरे माने अपनी किरणों से परिमृजत माने पोंछता है। इसको इतना पढ़ लेंगे सभी लोग, ठीक है।